वो चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, विधानसभा का। हमने बात किया राजेश ठाकुर जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से कि सर हमको क्या ज़रूरत है ये प्रदेश में रखने का? हम प्रदेश में कठपुतली बन के नहीं रहना चाहते हैं। जैसे कि सर इनका जयमाला हम लोग पहनाए हैं, पेपर में आ गया और हर प्रखंड वाले लोग खुशी हुआ, चले जिला अध्यक्ष और बहुत पुराना। सर आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो क्या इस तरह कांग्रेस का दामन आप थामे रहेंगे? देखिए सर, हम तो कांग्रेस के दामन में हैं और हमारा नस नस में कांग्रेस है। प्रतिक्रिया देख रहा था फेसबुक पे कि कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो बोल रहे थे कि कितने भी अध्यक्ष होंगे जिला में कांग्रेस के। ऐसे ऐसे प्रतिक्रियाएं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आ रहा है, मैंने खुद से देखा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये हमारी पार्टी के द्वारा जो भी निर्णय हुआ उस गलत हुई है सर। नमस्कार, आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं और दस्तक की टीम फिलहाल कोडरमा जिला में है और कोडरमा जिला के एक एक खबरों से आप लोगों को रूबरू करवाने के लिए तैयार है। और कोडरमा जिला में कांग्रेस के अंदर कुछ अलग सी सुगबुगाहट चल रही है। कोडरमा कांग्रेस कमेटी की स्थिति क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। 2 तारीख को अध्यक्ष पद के लिए नोटिफिकेशन आया था और अध्यक्ष पद के लिए नारायण बर्नवाल जी को चुना गया था। फिलहाल फिर 4 या 5 तारीख को पुनः नोटिफिकेशन आ करके उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह माजरा क्या है, कांग्रेस के अंदर आखिर कोर कमेटी कोडरमा जिला में क्या चल रहा है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ नारायण बर्नवाल जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कोडरमा जिला में कांग्रेस कमेटी की स्थिति क्या है और किस तरह से कांग्रेस कमेटी कोडरमा जिला में काम कर रही है कि निर्वाचन होने के बावजूद भी एक पदाधिकारी को उसके पद से हटा दिया जाता है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि अगर किसी अध्यक्ष का चुनाव जिला में हो जाता है तो उसे 3 वर्षों तक उस पद पे रहना पड़ता है, लेकिन फिलहाल उन्हें इस पद से हटा दिया गया है और वो हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कोडरमा कांग्रेस कमेटी की स्थिति आखिर है क्या। हमारे साथ नारायण बर्नवाल जी हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई कि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन को दिखाया है और फिलहाल अभी तक का जो रिपोर्ट आ रहा है उस हिसाब से सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। सर कोडरमा जिला की स्थिति क्या है? कोडरमा जिला में देख रहे हैं कि कभी कोई अध्यक्ष, कभी कोई अध्यक्ष, कभी कुछ। आखिर ऐसी रंजिश इस जिला में देखने को क्यों मिल रही है? देखिए, कोडरमा जिला में हम तो पहले की बात नहीं करेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे। अभी जो कांग्रेस के द्वारा धज्जियाँ उड़ा दी गई है, ये जो है ना झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, चाहे नेशनल जो कमेटी है, उन्होंने धज्जियां उड़ा दिया है। नियम का बिल्कुल विपरीत। कांग्रेस का जो नियम है कि जो एक बार अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है, जिसका नोटिफिकेशन दिल्ली से हो जाता है, वो व्यक्ति कम से कम 3 वर्ष रहता है। उन परिस्थितियों में उनको हटाया जाता है जब वो इनएक्टिव हो जाए, सक्रियता उसमें नहीं रहती। उन परिस्थितियों में हटाया जाता है और कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है। वो भी अध्यक्ष नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ 4 तारीख को नोटिफिकेशन होता है अध्यक्ष का और 6 तारीख को मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि मुझे हटा दिया गया। तो सवाल उठता है कि जो कांग्रेस का रूलिंग है उसका विरोध जब कांग्रेस के नेता लोग करेंगे तो फिर आम कार्यकर्ता का क्या होगा? एक बात। दूसरी बात क्या है कि कोडरमा जिला में जो नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उसका ना तो जनता में कोई समर्थन है और ना कोडरमा के कांग्रेसियों में, कोडरमा जिला का कांग्रेसियों में उसके लिए कोई समर्थन है। तो सवाल होता है इन परिस्थिति में कम से कम इनको बनाने के पहले हमको एक तो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप 2 दिन में बदल रहे हो, ये तो कांग्रेस का जो संविधान है उसका उल्लंघन कर रहे हो। और दूसरी बात, यदि आपने बना दिया तो कम से कम यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष से तो रायशुमारी करनी चाहिए थी कि भाई किनको बनाया जाए बताओ। तो वो भी रायशुमारी नहीं हुआ। हम तो चुनाव के माध्यम से आए हैं। पहले यहाँ चुनाव हमारे ये पीआरओ आए थे कोडरमा परिसदन में, उन्होंने सारे लोगों से ओपिनियन लिया। ओपिनियन लेने के बाद 4 लोगों का नाम उन्हें पैनल बनाया। 4 लोगों को हम लोग का रांची में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में करीबन 30 लोग बैठे थे, उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद मुझे 2 दिन, महज 2 दिन, आप मुझे 2 महीना 3 महीना भी तो देखने देते कि मैं चला पाता हूँ कांग्रेस को कि नहीं, कांग्रेस को कहाँ ले जाता हूँ, ये देखने का मौका तो मिलता। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहता कि नहीं, चलाने में असक्षम है। लेकिन यहाँ का जो स्थिति है इसके चलते हमको लगता है। अच्छा, मेरी एक बात है, मेरा जो प्रतिद्वंदी लोग था राजनीति में, वो भी कहने लगा था जैसे नोटिफिकेशन हुआ मेरा नाम का कि मैं तो नहीं समझता था कि इनके पक्ष में पब्लिक का इतना बड़ा रुझान है।
लेकिन जब जब ये बने तो जिनसे हम लोग बात करते वो कहते ना बहुत अच्छा आदमी बना है, बहुत कर्मठ आदमी को बनाया है कांग्रेस ने। तो पहली बार किसी कर्मठ आदमी तो को सर आपके पार्टी में आपके नाम को लेकर सहमति भी थी और कार्यकर्ताओं में खुशी भी थी। आखिर ऐसा क्या कारण हो गया सर कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि आपको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया? इसके पीछे कारण क्या है सर? कारण है, देखिए, एक तो इन लोगों ने गलती किया था प्रदेश के द्वारा, किसी जाति विशेष को 9 जिला अध्यक्ष बना दिया था। भाई ये तो गलत था। आप मुस्लिम और दलित को तो देना ही चाहिए था चांस। मुस्लिम दलित आखिरकार कांग्रेस का वोटर है, प्लस जो है सो सेकुलर ब्रेन का होता है लोग। अब सवाल उठता है ना किसी मुस्लिम को दिया ना किसी दलित को दिया, तो उसका गाज हम पर गिरा दिया गया। आप जो अध्यक्ष एक बार बन चुका था उसको दोबारा आप क्यों बनाए? उन लोग को हटा करके आप इन लोग को जगह देते तो आज शायद ये स्थिति नहीं बनना देखना पड़ता। सर इस षड्यंत्र के पीछे आप कोडरमा जिला के कौन से कार्यकर्ता को ब्लेम करना चाहेंगे? किसके द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है कि आपको अचानक से इस मतलब अध्यक्ष पद से हटा दिया गया? सर मैं आपको बताता हूँ, कार्यकर्ता को तो भारी खुशी था मेरे बनने के बाद। और तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया सर कि 2 दिनों में ऐसा मामला हो गया? राष्ट्रीय राजनीति का परिचय है और कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता और पब्लिक में इतना खुशी था। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मुसलमानों में बहुत रोष था कि कांग्रेस ने 25 जिला अध्यक्षों से एक भी जो सो मुसलमान को नहीं बनाया, लेकिन कोडरमा का मुसलमान मुझे फ़ोन करके बधाई दे रहे थे कि मैं कांग्रेस ने पहली बार किसी सेकुलर व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया है और प्लस जो सो कर्मठ व्यक्ति को बनाया, हमें खुशी है। तो यहाँ के मुसलमानों में मेरे बनने से खुशी की लहर थी। भले झारखंड में जो सो नाराजगी थी, लेकिन कोडरमा में मुख्य मुसलमानों में खुशी की लहर थी। मुझे कितना मुसलमान जो हमसे परिचित नहीं थे, मऊगांव का तो मरकच्चो का तो जलवाबाद का, सब फोन करके मुझे बधाई दे रहा कि बरनवाल जी हम लोग तो हैं, झारखंड में जो हुआ है गलत मुसलमानों के साथ उसके खिलाफ है, मगर कोडरमा में बहुत सही हुआ है। मतलब अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी के भी जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, उनका भी सहयोग और उनका भी बधाई फोन के द्वारा आपको मिला। बिल्कुल सर ये आखिर कौन सी ऐसी रंजिश है कि कांग्रेस को पूरे भारत में देखा जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं एक आपसी टूट, मतलब अपने घर में घरवार, ये झारखंडी भाषा में अगर बोला है तो घर में घरवार वाली स्थिति नजर आ रही है कोडरमा जिला में। आखिर इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, कोडरमा जिला में हमेशा बैठकबाजी हुआ है। हमेशा जो से इन लोग क्या किया है कि कभी जात के नाम पर, कभी जो है सो पैसा के नाम पर लोग कभी कुछ ना कुछ किया है। पहले कोडरमा जिला के कांग्रेसी दोषी थे, जो गलत चयन होता आ रहा है आज तक। मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी यह कहा कि आप जब से कोडरमा जिला बना है आप लोग गलत व्यक्ति का ही चयन किए हैं। और आज तो वो चयन कैसे किया है? क्योंकि यहाँ का कांग्रेसियों का सहयोग रहता था। यहाँ का कांग्रेसी जो लोग अपना ओपिनियन देते थे उसके अनुसार उन लोग काम। आज पहली बार हुआ है कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा ये गलती किया गया। इस पर कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है, इस पर कार्यकर्ता निर्दोष है। आप इसलिए हम बता रहे हैं कि जो कार्यकर्ता इसलिए निर्दोष है। हाँ, मेरे से कम्पिटेंट कोई दूसरा व्यक्ति होता उसको आप बना देते, वो भी गलत था, नियम था। क्योंकि जब आप 3 साल के लिए आपका नोटिफिकेशन होता है तो आप कैसे जो सो 2 दिन में किसी को हटा दीजिएगा? जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1985 से नारायण बरनवाल जी कोडरमा जिला में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का झंडा लेकर डोर टू डोर कांग्रेस का कैंपिंग करते हुए अक्सर पत्रकारों को नजर आए हैं। सर अब फिलहाल आप क्या करना चाहेंगे इसके आगे? जैसे कभी फिलहाल नोटिफिकेशन आ गया कि आपको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? सर आगे की रणनीति यही है कि जनता का बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे प्रभारी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कुछ लोग फ़ोन के द्वारा, कुछ लोग जो सो रिटेन में दे रहे हैं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोग भी जो है सो, जो हमारा 6-7 प्रखंड अध्यक्ष है, सारा का सारा जो है सो इन लोग प्रोटेस्ट दर्ज कर रहा है। नया जो जिला अध्यक्ष बना है उसका, प्लस वरिष्ठ कांग्रेसियों का जो है सो मतलब सपोर्ट, विरोध है नया जो जिला अध्यक्ष बना है। तो अब दिक्कत इस बात का है कि हमको कांग्रेस से तो कोई, देखिए कांग्रेस में हम जब 40 वर्षों से हैं तो अब हम कांग्रेस थोड़ी छोड़ेंगे। मेरा 60+ हो गया है तो अब कांग्रेस छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? मतलब कट्टर कांग्रेसी हैं आप? हाँ, किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, अगर आपको कांग्रेस पोस्ट पे रखे या ना रखे, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में आप कांग्रेस के साथ हर वक्त खड़े रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खड़ा रहूँगा कांग्रेस के पक्ष में। और एक बात मैं बताता हूँ, मुझे प्रदेश अध्यक्ष
मेरे स्तर से नहीं, मेरे लोगों को कहा, जो लोगों ने वोट दिया कि इनको हम प्रदेश कमेटी में एक अच्छा मान सम्मान वाला पद देंगे। तो हमने बात किया राजेश ठाकुर जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि सर हमको क्या ज़रूरत है ये प्रदेश में रखने का। हम प्रदेश में कठपुतली बन के नहीं रहना चाहते हैं, कोई भी आप पद दीजिए। हम पब्लिक से जुड़ करके काम करने वाला पद लेना चाहते हैं। तो जिला अध्यक्ष हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा का, विधानसभा का। तो आज तो टिकट नहीं दिया हमको, और टिकट नहीं दिया। अब हम सोच रहे हैं कि एक बार मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला तो इसको जो है पब्लिकली जो है इसको कैश करूंगा, पब्लिक के बीच में जाऊंगा, कांग्रेस का भी छवि बनेगा और प्लस मेरा भी व्यक्तित्व का विकास होगा। इसलिए मैं ये आप इसी में रखिए, प्रदेश में दे करके हमको ऑब्लाइज मत कीजिए। हमने ये बात कहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस जिला कमेटी, कोडरमा जिला कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष, कोडरमा के प्रखंड अध्यक्ष राजू सिंह जी हैं। आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो चुनाव हुआ है, यह जो अध्यक्ष पद की घोषणा हुई और फिर अचानक से इन्हें अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया गया, इस पर इनकी क्या राय है। जी सर, सबसे पहले आपको बधाई। हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी ने गर्दा उड़ा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग मिठाई के भी हकदार हैं, तो आपसे मिठाई भी खाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि कोडरमा जिला पे क्या कहना चाहेंगे सर। ठीक है सर, वहाँ के लिए जो हमारी पार्टी जीती और पूरी बहुमत से ये आगे बढ़ रही है, इसके लिए बहुत बहुत खुशी होती है कि हमारा पार्टी नाम कर रही है और जीते। और समस्या है सर यहाँ के लिए, जो खास करके कोडरमा के लिए है सर, कि जब यहाँ पर कोडरमा परिषद में जिला का अध्यक्ष का चुनाव हुआ सर, हम लोगों का भी प्रखंड जा कर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ सर। और ये थोड़ा सा दुखी होता है कि जैसे अब हम ही प्रखंड में यहाँ नगर अध्यक्ष के रूप में हैं कोडरमा में सर, और हमको 4 दिन के बाद फिर कहे कि नहीं आप वहाँ से हट गए हैं, तो दुख होता है। तो ये नारायण बनवाल जी के साथ जो घटना घटी सर, ये तो बहुत गलत हुआ है सर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर। आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो क्या इस तरह से कांग्रेस का दामन आप थामे रहेंगे। देखिए सर, हम तो कांग्रेस के दामन में हैं और हमारा नस नस में कांग्रेस है, समझे ना। हम लोग यहाँ कोडरमा में अच्छी तरह से अभी कांग्रेस को जिंदा किए हैं सर। अभी जो इतनी भीड़ लगी हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सब आए हुए थे और आप लोग भी देखे होंगे तो भारत जोड़ो यात्रा में, तो इस रीति से यहाँ कार्य बहुत अच्छी ढंग से चल रहा था सर। पर समझ में नहीं आया सर कि जैसे इनकी जयमाला पहना दिए हम लोग, और ये बहुत जो प्रखंड वाले थे सब कोई खुशी में थे। आज माने फिर हट जाना, या ये तो हमको समझ से परे होता है सर कि आज किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा दें फिर बिहान के नहीं, तुम ऐसा नहीं हो। बहरहाल ये देखने की बातें होंगी। कोडरमा जिला में कांग्रेस के अपने घर में आपसी रंजिश का नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप अगर यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल दस्तक की टीम कोडरमा में है, तो कोडरमा के एक एक खबरों से आपको रूबरू करवाने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।